क्या वजह है कि पंजाब में आपकी हुकूमत में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उस्मान बुज़दार के नीचे कोई IGP सर्वाइव नहीं कर पा रहा? देखिए, ये बात तो आपको फ्रेंकली पूछना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट से कि ये उनका क्या मामला है। मैं ये अलबत्ता कह सकता हूँ कि ये जो IG साहब जो चेंज हुए हैं, ये कोई बहुत कामयाब IG नहीं थे, और जो बड़े रिफॉर्म्स हैं या उसकी तरफ पेशरफ्त जो है वो पंजाब में जो होनी चाहिए थी वो उस रफ्तार से नहीं हो सकी, और उसमें बहुत लोग जो हैं वो जो चेंज हुए हैं। अच्छा, इसका मिनिस्टर साहब बेहतर दे सकते हैं, या फिर आप पंजाब हुकूमत के किसी तर्जुमान से पूछें, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो जो सूबा कहता है उसके मुताबिक उसको जो है वो ऑफिसर दे देती है। नहीं, लेकिन आप फवाद चौधरी कह रहे हैं कि ये रिफॉर्म नहीं ला सके, बहुत मौसर नहीं थे, कामयाब नहीं थे, लेकिन शोएब दस्तगीर को पंजाब हुकूमत ने इसलिए तो नहीं हटाया। उनको तो हटाया इसलिए है कि जो कुछ कह रहे हैं, बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखें, पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि जब ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो थॉमस जेफरसन जो थे, ज़ाहिर है उस दौर के क्या तारीख के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि आप टेन्योर्स करें। टेन्योर्स करने का जो बेसिक लॉजिक उन्होंने ये दिया कि जब आप 8 साल से ज़्यादा हुकूमत में रह जाते हैं तो फिर ब्यूरोक्रेसी आपकी ज़ाती वफादार बन जाती है बजाय इसके कि वो स्टेट की वफादार हो। और ये जो भी हम देखते हैं ना मामला पंजाब में ख़ुसूसन ब्यूरोक्रेसी का, वो आप देखिए कि किस तरह से जो शरीफ फैमिली चूँकि बहुत अरसा इक़्तिदार में रही, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इनके बहुत ज़्यादा क्लाउट भी है। इनकी वो लोग जो है ज़ाती लोग, बेशुमार लोग जिन्होंने ASI भर्ती किए थे, अब तो वो भी जो है वो बड़े सीनियर ऑफिसर्स बन गए। जिन लोगों ने एज ए डिप्टी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ सर्व किया था, वो फुल फेडरल सेक्रेटरी होके उनके साथ बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सर्व करते रहे। तो जो एक क्लाउट है PMLN का ब्यूरोक्रेसी में, वो तो बड़ा है, और उसको तोड़ने के लिए जो है वो बड़ी मेहनत की जरूरत है। और इसीलिए आप देखते हैं कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, हुकूमत को बड़ी एक जो हुकूमत है उसको बड़ी एक परेशानी का सामना करना पड़ता है जब PMLN की गवर्नमेंट ना हो। इससे पहले अगर आप 93 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और भट्टू साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी मामला जो थे वो ऐसे ही थे। परवेज इलाही साहब जब आए तो उनको अलबत्ता एडवांटेज था कि उनको भी पंजाब में उनकी अपनी, चूंकि वो नून लीग के साथ रहे और उनका भी एक तवील अरसा था, तो उनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ एक जान पहचान थी जिसकी वजह से वो चल पड़े। एक तो मामला ये है। दूसरा जो मामला है ना, ये जिस तरह एंटी टेररिज्म के चार्जेस इस केस में लगाए हैं, देखिए मैं ज़ाती तौर के ऊपर मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं, आपको मालूम है कि मैं तो बड़ा क्रिटिक हूँ मरियम बीबी का भी, नवाज शरीफ का भी, और PMLN के भी, और जो भी उन्होंने इस तरह में किया वो भी बड़ा गलत है। लेकिन यही वो चार्जेस हैं जिसके ऊपर इमरान खान को चार्ज किया जब PMLN की हुकूमत ने, और हम हर पेशी के ऊपर ये बात करते रहे कि ये चार्जेस बिल्कुल गलत है। एक पॉलिटिकल आप एक्टिविटी के ऊपर जो है वो आप टेररिज्म के चार्ज, असद उमर को भी किया चार्ज, असद उमर को किया, तरीन साहब को किया, बाकी सबको किया। लेकिन जब हमारी हुकूमत आई है तो पंजाब गवर्नमेंट को इसको देखें, बड़ी सिंपल बात है, जो ऑफेंस बनता है आप लगाएं और उसके ऊपर उनको चार्ज करें। खामखा का एक पॉलिटिकल उनको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, और ये भी जानने की जरूरत, आप अपने मेरिट के ऊपर काम करें, जो मेरिट बनता है उस पर करें, जो मेरिट नहीं बनता उस, ठीक है। और छतों पे कौन लोग खड़े थे, ठीक है। फवाद चौधरी साहब, ये डिटेल पे अगर जाके आप बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप इस वक्त तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, इंक्वायरीज मौजूद है, अदालत में हर चीज़ मौजूद है। मैं तो अरसद सर ये कह रहा था कि साहिवाल एक डिफरेंट किस्म का वाकया है। मतलब और सुन लें, और एक बात और सुन लें, एक बात और सुन लें कि ये भी इत्तफाक है सर कि उस वक्त पंजाब के होम सेक्रेटरी जो है वो आज़म सुलेमान साहब थे। अगर वो इतना गलत काम करने वाले थे हमारे कहने के ऊपर, अच्छा, तो फिर बाद में इन्होंने इंटीरियर सेक्रेटरी क्यों उनको लगाया, बाद में उनको पंजाब का चीफ सेक्रेटरी क्यों लगाया? यानी होम के आगे जो है वो तो होम सेक्रेटरी थे ना, तो फिर सिर्फ जो है ये एक सियासी प्रोपेगेंडा है। जी फौज साहब की ऑडेसिटी है कि वो यहाँ पे बैठ के मॉडल टाउन वाकये को भी जस्टिफाई कर रहे हैं,
और राणा साहब ये कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल आम जैसे पुलिस का वाकया था वैसा वाकया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माइंडसेट क्या है PMLN का। और ये जो इससे पहले भी इन्होंने जब आप साहिवाल को जस्टिफाई करें तो ये कोई माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट जो है वो आपकी गवर्नमेंट का कोई नहीं है कि आप साहिवाल जैसे ब्रूटल वाक़े को जो है वो आप उसको जस्टिफाई आपने किया है। सब ने मिल मैं उसका जवाब को खुदा का जवाब दूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन अगर इस तरह से हम एक दूसरे के दरमियान में बात करेंगे तो वो फिर बात समझ नहीं आती। बात यह है कि जो अभी राणा साहब ने, मैं जिस तरह कह रहे थे कि उनकी ऑडेसिटी है कि वो यहाँ पे बैठ के मॉडल टाउन के वाक़े को जस्टिफाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक अमूमी वाक़या था। अभी आप देखिए, यही फ़र्क होता है जहाँ पे मुल्कों में जहाँ पे निज़ाम होते हैं, जहाँ पे सोसाइटी होती है। अभी आप देखिए कैलिफोर्निया में एक अमेरिका में एक जो ब्लैक अमेरिकन था उसको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, वहाँ पे उसका हुआ और उसकी वो वहाँ पे ही डाइड। उसके बाद पूरे अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर के नाम से कैंपेन चली, पूरे यूरोप में चली और पूरा जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है उसको सिरनिगू होना पड़ा। ये होती हैं जहाँ सोसाइटी जिंदा होती हैं और वो रिएक्ट करती हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारी हुकूमत को आए 2 साल हो गए हैं और अभी तक सानहे मॉडल टाउन के जो गुरसा है वो इंसाफ के मुतकाजी हैं, इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं और हम उन्हें इंसाफ नहीं दे सके। और उसकी एक बड़ी वजह बहरहाल ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा लोग वो आ गए जिन्होंने मॉडल टाउन वाक़े को देखा ही नहीं है, वो उस तहरीक में, उस स्ट्रगल में शामिल नहीं रहे। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह साहब की हुकूमत ने जिस जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया, वहाँ पर 16 लोगों को दिन दिहाड़े गोलियां मारी गई, उनमें प्रेग्नेंट खवातीन शामिल थी जिनको गोलियां मारी गई। और अनफॉर्चुनेटली वो टीवी पे आके कहते हैं कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हो गया। जो साहिवाल का वाकया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था और आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वहाँ पे इतला क्या थी, उनको इतला थी कि सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो गाड़ी में जा रहे हैं। जब अगर एक आपको इंटेलिजेंस इतला हो कि इस गाड़ी में सुसाइड बॉम्बर्स हैं और उन्होंने आपको जो है वो गाड़ी ब्लास्ट कर सकते हैं, तो जाहिर है कि आपका माइंडसेट बिल्कुल और होगा उसको ट्रीट करना। जहाँ पे एक खवातीन और जो लोग हैं वो आपके सामने एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में है, उसके साथ आप किस तरह से डील कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर इतला है तो आप उसको बिल्कुल आपस में कंपैरिजन करना तो वैसे ही तौहीन है उन लोगों की जिनको जो है वो किया गया। और जहाँ तक राणा साहब ने पहले बात की और कहा कि नहीं ये बड़ी ब्यूरोक्रेसी की तौहीन है कि आप उनको कहें कि उनका PMLN के साथ ताल्लुक है। 100% जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी 10 साल, और मैं हैरान हूँ, मैं तो PM साहब से भी ये बात करता रहता हूँ कि हमने भी चुन चुन के वो अफसर लगाए जिन्होंने 10-10 साल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया। और हमारी अगर डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी चॉइस ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। हमने जिन लोगों को उन्होंने खुदे लाइन लगाई रखा 10 साल, वो आज भी खुदे लाइन लगे हुए हैं। जो इनके लाडले थे वो बदकिस्मती से आज भी पंजाब में अहम तरीन ओहदों के ऊपर लगे हुए हैं। एंड दिस इज वन कॉज जिससे हमें PTI को पोलिटिकली और हमारी इसकी वजह क्या है? आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कॉम्पिटेंट अफसर हैं? मतलब आप कह रहे हैं क्या वजह क्या है, इन्हीं को क्यों चूज कर रहे हैं? इतना क्या इन्होंने डिलीवरी किया है? शहबाज शरीफ ने क्या गवर्नेंस किया है? 17 ट्रिलियन रुपया पंजाब में खर्च हुआ है 10 सालों में। मुझे बताएं क्या हुआ है पंजाब में? इससे तो ज्यादा जितना पैसा जाया इन्होंने किया PMLN ने, जितना इन्होंने गवर्नेंस का बेड़ा गर्क किया, जितना इन्होंने किया, जितना निजाम का बेड़ा इन्होंने गर्क किया, इनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। वो तो बदकिस्मती है हमारी कि हमने उठा के वो लोग जो कि स्ट्रगल में नहीं थे, जिन्होंने इनको करीब से नहीं देखा हुआ, जिनको इनकी ब्रूटल पॉलिटिक्स का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि ये इनकी जो ब्यूरोक्रेसी के साथ डीलिंग क्या थी, वो जो है वो सिलेक्शन कर रहे होते हैं अफसरों की, और इसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स आते हैं। अदरवाइज PMLN ने जो कुछ पंजाब में किया है और जिस किस्म की हुकूमत की है उसके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। बदतरीन हुकूमत थी शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब की जब इन्होंने पंजाब में जो 10 साल इन्होंने हुकूमत की। वो प्रॉस्परस था इकोनॉमिकली, और जब छोड़ के गई आपकी हुकूमत तो पंजाब बैंकरप्ट हो चुका था। उनका ये आर्गुमेंट था कि पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट विजिबल किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए जिसकी अदरवाइज सिग्निफिकेंस नहीं थी पंजाब की मईशत में। ये फवाद चौधरी साहब के फिगर्स जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं और मैं समझता हूँ कि ये इतने
जो है वो गलत और बेबुनियाद हैं कि इनको रिस्पॉन्ड करना ही जो है ना वो मैं समझता हूँ कि वक्त करने वाली बात है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। पंजाब जो है पंजाब की पूरा मुल्क मिसाल देता था, पूरी दुनिया मिसाल देती थी, और अब भी जो है वो लोग याद कर रहे हैं, गली मोहल्लों में लोग याद कर रहे हैं। अब कभी फवाद चौधरी साहब जो है वो किसी तरफ निकलेंगे तो इनको ये सारा मालूम हो जाएगा, और जब इलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह ताला आटे दाल का भाव भी जो है वो मालूम हो जाएगा। अब जहाँ तक फवाद चौधरी साहब की ये बात है, अब अगर हमारे बस में हो, अगर मेरे वोट से पीटीआई ने जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का फ़ैसला करना हो, तो बुज़दार साहब के मुकाबले में मैं तो बिल्कुल फवाद चौधरी जैसे पॉलिटिकल बंदे को जो है वो मैं तो सपोर्ट करूँगा। लेकिन ये तो अब पीटीआई का मामला है, वहाँ पे फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि वो अपनी लॉबी शॉबी जो है वो ज़रा तगड़े होकर करें, ज़रा सही तरीके से जो है वो करें। तो जहाँ तक देखिए इस बात का तल्लक है जी, अब बात की है आपने कराची पैकेज की थी, मैं उसके ऊपर जो है वो अर्ज़ करनी चाहता हूँ कि देखिए कराची का जो पैकेज है वो जो अखबार में हमने पढ़ा है, तो जी वो जो अखबार में हमने पढ़ा है कि 1100 अरब रुपए का जो है वो पैकेज वज़ीर आज़म साहब ने कराची को दिया है, और उसके बाद ये बताया गया कि उसमें 300 अरब जो है उसके ऊपर नेगोशिएशन हो रही, 300 अरब के ऊपर नेगोशिएशन हो रही है, और वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। नहीं, वो सिंध के बाकी बचा 800। उस 800 में से आप मुझे बताएं कि 572 अरब जो हैं वो तो हैं सर्कुलर रेलवे के, वो बनना है सी पैक में, वो लोन होना है, वो लोन होगा चाइना का, और 162 अरब इन्होंने पिछले साल के कराची को दिए हुए हैं। तो 162 और 572 तो 800 तो यही हो जाते हैं। तो बाकी इन्होंने दिया क्या है उनको? ये तो बिल्कुल यानी कराची वालों को जो है ये मैं समझता हूँ कि ये झांसा दे के जो है वो आ गए हैं वहाँ पे ना इन्होंने कुछ करना है। तो सिंध गवर्नमेंट को ये वैसे पैसे ही नहीं दे रहे। सिंध गवर्नमेंट का कोई तकरीबन 250 अरब जो है वो पिछले साल का इन्होंने जो है वो जब्त किया हुआ है, उनको रिलीज ही नहीं कर रहा है। ये फवाद चौधरी साहब को जरा एक्सप्लेन करने दीजिए। फवाद चौधरी साहब एक्सप्लेन करें वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़। देखिए पहली बात तो बड़ी सिंपल है, 1100 अरब रुपए में जिसको आपने कहा 300 अरब रुपया जो है वो सिंध का है, 125 अरब रुपया बहरिया का जो वापसी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फंड है वहां से आ रहा है। उसके बाद 362 बिलियन जो है वो तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट का है, और बाकी लोन्स का और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का है।